बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल बताइए, लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? जवाब कुत्ते से। सवाल किस मखलूक को अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया है? जवाब फरिश्तों को। सवाल क्या आप जानते हैं कि नशा करने वालों को जहन्नुम में क्या पिलाया जाएगा? जवाब दोज़खियों का पसीना। सवाल कौन सी मिठाई खाना हराम है? जवाब इस्लामी एतबार से हर वो मिठाई जो कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्योहारों पर बांटी जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसे खाना या कबूल करना हराम है, नाजायज है। और इस बात पर पूरी उम्मत का अजमा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी रस्मात में किसी किस्म की भी शिरकत जायज नहीं। सवाल ऐसी वो कौन सी बुराई है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? जवाब हसद करना। सवाल बताइए कि वो कौन सा इंसान है जिसके लिए मगफरत की दुआ करना मना है? जवाब मुशरिक के लिए। सवाल वो कौन सा मुसलमान है जिसे मरने के बाद दफनाया नहीं जाता? जवाब समंदर में मरने वाले इंसान को। सवाल वो कौन सा लफ्ज है जिसके पढ़ने से हर गुनाह माफ हो जाता है? जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल वो कौन से नबी थे जिनकी शादी जन्नत की हूर से की गई थी? जवाब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की शादी जन्नत की हूर से की गई थी। सवाल फिरौन के ढांचे पर हर साल कौन से जानवर छोड़े जाते हैं? जवाब चूहे को छोड़ा जाता है। सवाल हजरत बिलाल हबशी को कौन से सहाबी ने खरीद कर गुलामी से आज़ाद किया? जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आज़ाद किया। सवाल कयामत के रोज हिसाब के तराजू का निगरान फरिश्ता कौन सा होगा? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होंगे। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मौजज़ा क्या था? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मौजज़ा चांद के 2 टुकड़े होना था। सवाल क्या आपको मालूम है कि जिन्नात कहाँ पर नमाज पढ़ते हैं? जवाब जिन्नात नमाज घास पर पढ़ते हैं। सवाल कौन से सहाबी का बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है? जवाब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। सवाल दुनिया में सबसे तेज उगने वाली फसल कौन सी है? जवाब सबसे तेज उगने वाली फसल गंदम है। सवाल वो कौन सा परिंदा है जो चांद की मोहब्बत में रोता है? जवाब वो परिंदा चकोर है जो चांद की मोहब्बत में रोता है। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना लंबा था? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज का था। सवाल क्या आप जानते हैं कि जन्नत की जमीन किस चीज से बनी हुई है? जवाब साफरान से बनी हुई है। सवाल अल्लाह पाक के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने शेरनी का दूध पिया था? जवाब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने शेरनी का दूध पिया था। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसकी आखिरी सिफ्त में नमाज अदा करना अफजल है? जवाब नमाज़े जनाजा। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किसने गुस्ल दिया था? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया था। सवाल वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा अंबिया कराम तशरीफ लाए थे? जवाब वो मुल्क मिस्र है जहाँ सबसे ज्यादा अंबिया कराम तशरीफ लाए थे। सवाल तौरेत की एक तख्ती कितने साल में पढ़ी जाती थी?
जवाब, 1 साल में पढ़ी जाती थी। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद कितने साल तक जिंदा रहे? जवाब, तूफान के बाद 60 साल तक जिंदा रहे। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको करने और सुनने वाला दोनों को गुनाह मिलता है? जवाब, गीबत को करने और सुनने वाला दोनों को गुनाह मिलता है। सवाल, कौन सी चीज इंसान को बुरी मौत से बचाती है? जवाब, सदका देने से इंसान बुरी मौत से बच जाता है। सवाल, बैठकर गुस्ल करना कैसा है? जवाब, बैठकर गुस्ल करना मुस्तहब है। सवाल, इस्लाम एक जामिया रुकन कौन सा है? जवाब, इस्लाम का एक जामिया रुकन हज है। सवाल, रोजे की हालत में मिसवाक करना कैसा है? जवाब, रोजे की हालत में मिसवाक करना सुन्नत है। सवाल, कौन से नबी जिन्नातों में से थे? जवाब, कोई भी नहीं। सवाल, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र किया गया है? जवाब, मक्का मुकर्रमा का जिक्र किया गया है। सवाल, शैतान कितने सालों तक फरिश्तों के साथ रहा? जवाब, 80,000 साल तक फरिश्तों के साथ रहा। सवाल, जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कौन सी बीमारी आती है? जवाब, इस्लामी रिवायत में जुम्मे के दिन कपड़े धोने में ख़ास अहमियत रखी गई है और इस दिन को इबादत, दुआओं और ख़ास तौर पर सफाई के लिए मुकद्दस समझा जाता है। ताहम ये कोई साबितशुदा तिब्बी हकीकत नहीं है कि जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कोई ख़ास बीमारी आती है। ऐसी बातें आमतौर पर सकाफती रिवायत या बेबुनियाद मफरूजात पर मुबनी होती हैं। कपड़े धोना सेहत के लिए ज़रूरी होता है ताकि सफाई कायम रहे और जरासीम से बचा जा सके। इस बात का कोई खास सबूत नहीं कि जुम्मे के दिन कपड़े धोना किसी बीमारी का सबब बनता है। अगर आपको किसी रिवायती बात से मुताल्लिक शक हो तो बेहतर है कि आप अपने मकामी उलमा या तिब्बी माहिरीन से मशवरा करें। सवाल, खड़े होकर बेसन पर वजू करना कैसा है? जवाब, जायज़ है। सवाल, क्या सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना जायज़ है? जवाब, सास ससुर माँ बाप के दर्जे में होते हैं। इनके हुकूक वही हैं जो आपके माँ बाप के हैं, इसलिए इनके अदब और एहतराम में उन्हें सास और ससुर के बजाय अम्मी अब्बू कह सकते हैं। ये शरई मसला नहीं बल्कि माशरती मसला है। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, ये मसला सिर्फ जवाज का है, यानी ससुर को अब्बू और सास को अम्मी कहना जायज़ है, जरूरी और वाजिब नहीं। सवाल, घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 निशानियाँ कौन सी हैं? जवाब, अचानक घर में बदबू या खुशबू आना जबकि किसी ने खुशबू ना लगाई हो, घर में खून के छींटे गिरना जबकि कोई खून वाली चीज घर में मौजूद ना हो, घर में रखे हुए कपड़े खुद ब खुद कट जाना, घर में किसी के चलने की आवाज आना या किसी की मौजूदगी का बार बार एहसास होना, घर में बिना वजह आवाजें आना जैसे कोई गुजर रहा हो, या भारी चीज के घसीटे जाने की आवाजें आना या किसी की बातें करने की आवाज आना। ऐसी सूरत में घर के तमाम अफराद नमाज की पाबंदी के साथ साथ सूरह बकरा की तिलावत करें और अपनी इस्तियात के मुताबिक सदका भी करें। सवाल, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झूठ बोलता है? जवाब, ज़बान। सवाल, किस नबी को घोड़ा पालना बहुत पसंद था? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जाने से मना किया गया था? जवाब, कुत्ता। सवाल, कौन सा फल खाने से जिस्म में हरारत कम हो जाती है? जवाब, खरबूजा। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिससे इंसान का दिल सख्त हो जाता है? जवाब, झूठ बोलने से। सवाल, कौन सी सूरत 300 मरतबा पढ़ने से जिन्नात इंसान के गुलाम बन जाते हैं?
जवाब, अक्सर व बेशतर ये सुनने को मिलता है कि कुरान पाक की सूरह जिन की तिलावत या इसको याद करने से जिन्नात इंसान के गुलाम बन जाते हैं या जिन्नात इंसान के ख्वाब में आने लगते हैं वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कुछ भी अहदीस रिवायत से साबित नहीं। ये सब मनगढ़ंत और जाहिलाना बातें हैं। इस सूरत में जिन्नात से मुतालिक गुफ्तगू होने की बिना पर इस सूरत का नाम सूरह जिन रखा गया है। सवाल, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद की कुंजी किसे कहा जाता है? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट्स करें। शुक्रिया।